तो चलिए दोस्तों, आज की इस नई वीडियो को शुरू करते हैं और देखेंगे इस केमिस्ट्री के टॉप क्वेश्चंस। आज का क्वेश्चन फर्स्ट है कि धातुओं का सोना कहा जाता है। धातुओं का राजा सोना। धातुओं का राजा किसको कहा? सोना को धातुओं का राजा कहा जाता है। ठीक है। सेकंड है, पृथ्वी के केंद्रीय भाग कोर में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? निकेल पाया जाता है। दूसरे स्थान पर पाया जाने वाला धातु है लोहा। टंगस्टन का संकेत W होता है। गलनांक 3500 डिग्री सेल्सियस तक होता है। भारत में टंगस्टन का उत्पादन राजस्थान में स्थित देगाना खान से होता है। भारत में टंगस्टन का उत्पादन कहाँ होता है? राजस्थान में स्थित देगाना खान से। नेक्स्ट है कि टंगस्टन धातु के उपचयन को रोकने के लिए बिजली के बल्ब में हवा निकाल दी जाती है। टंगस्टन धातु के उपचयन को रोकने के लिए बिजली के बल्ब से क्या है? हवा निकाल दी जाती है। जिरकोनियम धातु ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन दोनों जलते हैं। जिरकोनियम धातु में कौन से? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों में जलते हैं। बेडिलेऑइट जिरकोनियम का अयस्क है। जिरकोनियम का अयस्क क्या है? बेडिलेऑइट। न्यूट्रॉनों को अवशोषित करने के लिए गुणों के कारण जिरकोनियम कैडमियम एक बोरान का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में किया जाता है। यानी न्यूट्रॉनों को अवशोषित करने के लिए जिरकोनियम कैडमियम एवं बोरान जिरकोनियम कैडमियम एवं बोरान का उपयोग किसमें? नाभिकीय रिएक्टर में किया जाता है। बेराइल बेरिलियम धातु का अयस्क है। बेरिलियम धातु का अयस्क क्या है? बेराइल। फ्रांसियम एक रेडियो सक्रिय द्रव धातु है। स्टेनलेस सल्फाइड SnS2 को मोसाइक गोल्ड कहते हैं। मोसाइक गोल्ड। इसका प्रयोग कहाँ होता है? पेंट के रूप में किया जाता है। टिन अपरूपता प्रदर्शित करता है। सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में रखना चाहिए। सोडियम धातु का संग्रहण किसमें? मिट्टी के तेल में करना चाहिए। नेक्स्ट है कि सोडियम का प्रयोग परावर्तक लैंपों में किया जाता है जो सड़कों पर पार्किंग में रोशनी के लिए लगाए जाते हैं। किसके लिए किया जाता है सोडियम का प्रयोग? परावर्तक लैंपों में। जो सड़कों पर टिमटिमाती लाइट है ना, वो सब सोडियम की है। बिना बुझे चूने का सूत्र होता है कैल्शियम ऑक्साइड और बुझा हुआ चूने का सूत्र क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। शल्य क्रिया में जो पट्टियां रहती हैं उनमें कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? जिप्सम से बनता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? जिप्सम से। एस्बेस्टॉस कैल्शियम और मैग्नीशियम से बनती है। एस्बेस्टॉस किससे बनती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम। एस्बेस्टॉस अच्छा कोयला होता है। बेरियम हाइड्रोक्साइड को बेराइटा वाटर कहते हैं। बेरियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं? बेराइटा वाटर। बेरियम सल्फेट का उपयोग बेरियम मील के रूप में उदर यानी एक्सरे में होता है। आतिशबाजी के दौरान हरा रंग बेरियम की उपस्थिति के कारण तथा लाल जो चटक रंग है वो स्ट्रोंसियम की उपस्थिति के कारण होता है। आतिशबाजी में हरा रंग के सभी को मालूम होगा कि बेरियम की उपस्थिति के कारण होता है, लेकिन जो लाल जो चटक रंग रहता है वो स्ट्रोंसियम की उपस्थिति के कारण उत्पन्न होता है। लिथियम सबसे हल्का धात्विक तत्व है। यह सबसे प्रबल अपचायक होता है। देखिए, चांदी Ag, सोना Au, तांबा Cu, प्लेटिनियम Pt और बिस्मिथ Bi अपने कम अभिक्रियाशीलता के कारण स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। और कौन कौन सी धातु है? गोल्ड, प्लेटिनियम, सिल्वर, मरकरी, ये सभी क्या हैं? उत्कृष्ट धातुएं हैं। धातुओं में सबसे अधिक आघात वर्धनीय कौन सी धातु है? सोना और चांदी। ये सबसे ज्यादा आघात वर्धनीय धातु होती हैं। पारा व लोहा विद्युत धारा के प्रवाह में अपेक्षाकृत अधिक प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं। चांदी एवं तांबा विद्युत धारा का सर्वोत्तम चालक है। चांदी और तांबा क्या है? विद्युत धारा का सर्वोत्तम चालक। एल्यूमिनियम का सर्वप्रथम पृथक्करण कब हुआ था? 1827 ईस्वी में एल्यूमिनियम का सर्वप्रथम पृथक्करण हुआ था। कार्नोलाइट का रासायनिक नाम पोटेशियम यूरेनिल वेंडेड है। कार्नोलाइट किसका अयस्क है? बताइए कमेंट करके। कार्नोलाइट का रासायनिक नाम क्या है? पोटेशियम यूरेनिल वेंडेट। कैंसर रोग का इलाज कोबाल्ट 60 के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। सोडियम पेरोक्साइड का उपयोग किसमें किया जाता है? पनडुब्बी जहाजों तथा अस्पताल आदि की बंद हवा को शुद्ध करने के लिए सोडियम पेरोक्साइड का उपयोग किया जाता है। पनडुब्बी जहाज और अस्पताल की जो बंद हवा है उसको शुद्ध करने के लिए किया जाता है। ग्रीनोकाइट किसका अयस्क है? कैडमियम का अयस्क है। ग्रीनोकाइट किसका अयस्क है? कैडमियम का।
नेक्स्ट है कि कैडमियम का प्रयोग नाभिकीय रिएक्टरों में न्यूट्रॉन मंदक के रूप में, संग्राहक बैटरियों में और निम्न गलनांक की मिश्र धातु बनाने के लिए किया जाता है। किसका? कैडमियम का। एक्टिनाइट रेडियो सक्रिय तत्वों का समूह होता है। एक्टिनाइट क्या होता है? रेडियो सक्रिय तत्वों का समूह होता है। विश्व प्रसिद्ध एफिल टावर, विश्व में प्रसिद्ध है क्या? एफिल टावर का आधार जो है स्टील व सीमेंट का है। उसका आधार किस किस का है? स्टील और सीमेंट का है। थोलियम का संकेत क्या होता है? टीएम, थोलियम। रेडियम का निष्कर्षण पिच ब्लेंड से किया जाता है। मैडम क्यूरी ने पिच ब्लेंड से रेडियम का निष्कर्षण किया था। रेडियम धातु का निष्कर्षण किससे किया गया था? पिच ब्लेंड से। किसने किया था? मैडम क्यूरी ने। वायुयान के निर्माण में पैलेडियम धातु प्रयुक्त होती है। वायुयान के निर्माण में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? पैलेडियम। गैलियम धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। किस अवस्था में पाई जाती है? द्रव अवस्था में। गैलियम धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। सेलिनियम धातु का उपयोग जो है फोटो इलेक्ट्रिक सेल में होता है। सेलिनियम धातु का उपयोग किस में होता है? फोटो इलेक्ट्रिक सेल। साइटोक्रोम कहाँ उपस्थित होता है? तो साइटोक्रोम लोहा में उपस्थित होता है। साइटोक्रोम में लोहा उपस्थित होता है। साइटोक्रोम में क्या उपस्थित होता है? लोहा। जियोलाइट का प्रयोग जल को मृदु बनाने में किया जाता है। जियोलाइट का प्रयोग किस में किया जाता है? जल को आप क्या बनने? मृदु बनाने में। टिन अपरूपता प्रदर्शित करता है। टिन क्या करता है? अपरूपता प्रदर्शित करता है। अधिकांश संक्रमण धातु और उनके यौगिक कैसे होते हैं? रंगीन होते हैं। अधिकांश संक्रमण धातु और उनके यौगिक रंगीन होते हैं। सबसे भारी धातु क्या है? ऑस्मियम सबसे भारी धातु है और सबसे मजबूत धातु है टंगस्टन। एवं कठोर धातु कौन सी है? क्रोमियम। देखिए, सबसे भारी धातु ऑस्मियम, सबसे मजबूत धातु कौन सी है? टंगस्टन। टंगस्टन जो है सबसे मजबूत धातु, और सबसे कठोर धातु, कठोर से क्रोमियम। पोटेशियम कार्बोनेट क्या सूत्र होता है? K2CO3 को पर्ल ऐश भी कहा जाता है। पर्ल ऐश भी कहते हैं पोटेशियम कार्बोनेट, K2CO3। नाइक्रोम निकेल, क्रोमियम और आयरन का मिश्र धातु है। विद्युत हीटर की कुंडली नाइक्रोम की ही बनी होती है। विद्युत हीटर की कुंडली किससे बनी होती है? नाइक्रोम धातु से बनी होती है। क्रोमियम अम्ल का रासायनिक नाम क्या है? क्रोमियम ट्राईऑक्साइड। ये क्रोमियम अम्ल का रासायनिक नाम क्या है? क्रोमियम ट्राईऑक्साइड। ब्रिटेनिया धातु, हमने ब्रिटेनिया की बिस्किट देखे हैं। ब्रिटेनिया धातु एंटीमनी मतलब Sb, तांबा और टिन Sn की मिश्र धातु है। टिन का क्या होता है प्रतीक? Sn, और एंटीमनी का प्रतीक होता है Sb। तांबा का सभी को पता होगा, Cu। ब्रिटेनिया धातु एंटीमनी, तांबा व टिन की मिश्र धातु है। बारूद में क्या रहता है? 75% पोटेशियम नाइट्रेट, 10% गंधक रहती है। गंधक मतलब सल्फर। 15% जो है चारकोल एवं अन्य पदार्थों का मिश्रण होता है। बारूद में क्या है? 75% पोटेशियम नाइट्रेट, 10% सल्फर और 15% चारकोल एवं अन्य पदार्थों का मिश्रण होता है। वेबिट धातु में जो है 89% क्या होता है? टिन होता है, 9% होती है एंटीमनी और 2% होता है तांबा। समूह 1 के तत्व क्या कहलाते हैं? क्षार धातुएं कहलाते हैं। समूह 1 के तत्व क्षार धातुएं कहलाते हैं, और इसके हाइड्रोक्साइड भी कैसे होते हैं? क्षारीय होते हैं। जबकि समूह 2 के तत्व क्षारीय मृदा धातुएं कहलाते हैं। समूह 2 के तत्व क्या कहलाते हैं? क्षारीय मृदा धातुएं। टाइटेनियम को रणनीतिक धातु कहते हैं। टाइटेनियम को रणनीतिक धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? रणनीतिक धातु, क्योंकि इसका उपयोग रक्षा उत्पादन में होता है। यह इस्पात के बराबर मजबूत लेकिन भार में उसका आधा गुण वाला धातु है। इस्पात के बराबर मजबूत तो होता है लेकिन भार में आधा गुण वाला धातु है। वायुयान का फ्रेम तथा इंजन बनाने के लिए नाभिकीय रिएक्टरों में इसका उपयोग किया जाता है। कौन सी धातु का? टाइटेनियम। फ्लैश बल्बों में नाइट्रोजन गैस के वायुमंडल में मैग्नीशियम का तार रखा जाता है। फ्लैश बल्बों में नाइट्रोजन गैस के वायुमंडल में मैग्नीशियम का तार क्या है? रखा जाता है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड कपड़ों को अदाह बनाने के लिए, यानी जल रोधी कपड़े तैयार करने के लिए एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया से कौन सी गैस बनती है? तो वो है एसिटिलीन गैस। कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया करवाएंगे, कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया करवाने पर कौन सी गैस बनती है? एसिटिलीन गैस। पिटवा लोहा में कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है, क्योंकि वो पिट के पिटवा हो जाता है।
0.12 से 0.25% रहती है। यह अपेक्षाकृत क्या होता है, शुद्ध होता है। लेकिन आयरन आयरन ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, Fe2O3 के साथ एल्यूमिनियम की अभिक्रिया का उपयोग रेल की पटरी एवं मशीनी पुर्जों की दरारों को जोड़ने के लिए किया जाता है। किसमें, आयरन ऑक्साइड क्या क्या बोल रहा हूँ मैं, आयरन ऑक्साइड का उपयोग Fe2O3 के साथ आयरन ऑक्साइड के साथ एल्यूमिनियम की अभिक्रिया का उपयोग रेल की पटरी एवं मशीनी पुर्जी यानी मशीन के जो पुर्जे हैं कि दरारों को जोड़ने के लिए किया जाता है। इस अभिक्रिया को थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, थर्मिट अभिक्रिया। नेक्स्ट है कि शरीर में लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है भैया, एनीमिया रोग होता है तथा अधिकता से लोहमयता रोग होता है। सभी को मालूम है कि लोहे की कमी से चलो एनीमिया रोग हो जाता है, लेकिन अगर लोहा ही ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा आपने पालक खा लिया, आयरन खा लिए, तो उससे लोहमयता रोग होता है। अफ्रीका के बांटू आदिवासियों में लोहमयता रोग पाया जाता है। कहाँ पे, अफ्रीका के बांटू आदिवासियों में। ऐसा उनमें लोहे का बर्तन में बियर सेवन करने के कारण होता है। लोहे के बर्तन में क्या करते हैं, वो बियर का सेवन करते हैं, शराब का सेवन करते हैं, इसलिए उन्हें लोहमयता रोग होता है। कैल्शियम फास्फेट मानव हड्डी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कैल्शियम फास्फेट। टिन की अधिक मात्रा युक्त कांसा का वो श्वेत कांसा कहते हैं। टिन की अगर अधिक मात्रा युक्त कांसा क्या कहेंगे, श्वेत कांसा। जिंक फास्फाइड का उपयोग चूहा विष यानी चूहा मारने की दवाई के लिए जिंक फास्फाइड का उपयोग किया जाता है। लकड़ी की धातुओं को कीड़ों से बचाने के लिए उस पर जिंक क्लोराइड का लेपन किया जाता है। लकड़ी की धातुओं को कीड़ों से बचाने के लिए उस पर जिंक क्लोराइड का लेपन किया जाता है। नेक्स्ट है कि जिंक ऑक्साइड को जस्ते का फूल कहते हैं। जिंक ऑक्साइड को जेडएनओ है ना, जिंक ऑक्साइड को जस्ते का फूल कहते हैं। इसका व्हाइट अथवा चाइनीज व्हाइट के नाम से सफेद पेंटो के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग मरहम तथा चेहरे की क्रीम बनाने के लिए जिंक ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। जिंक ऑक्साइड को क्या कहते हैं, जस्ते का फूल। नेक्स्ट है सिल्वर क्लोराइड, AgCl को हॉर्न सिल्वर कहा जाता है। AgCl क्या कहते हैं, हॉर्न सिल्वर। इसका उपयोग फोटोक्रोमेटिक कांच बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग किस में किया जाता है, फोटोक्रोमेटिक कांच। सिल्वर आयोडाइड का उपयोग कृत्रिम वर्षा कराने में होता है। सिल्वर आयोडाइड का उपयोग कहाँ में होता है, कृत्रिम वर्षा कराने में। सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 का प्रयोग निशान वाली स्याही बनाने में किया जाता है। सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 का प्रयोग किस में किया जाता है, निशान वाली स्याही बनाने के लिए किया जाता है। मतदान के समय मतदाताओं की उंगलियों पर इसी का निशान लगाया जाता है। सूर्य की प्रकाश में अपघटित हो जाने के कारण इसे रंगीन बोतलों में रखा जाता है। सूर्य के प्रकाश में क्या हो जाता है, अपघटित हो जाने के कारण इसे रंगीन बोतलों में रखा जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग फोटोग्राफी में होता है। चांदी के चम्मच में से अंडा खाना वर्जित है। चांदी के चम्मच से अंडा खाना वर्जित है क्योंकि चांदी अंडे में उपस्थित अंडे में क्या उपस्थित होता है, गंधक, मतलब सल्फर से प्रतिक्रिया कर काले रंग का सिल्वर सल्फाइड Ag2S बनाती है, जिससे चम्मच क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। चांदी के चम्मच में अंडा खाना जो है वर्जित है। सुन लो भाई लोग, चांदी के चम्मच में जो है अंडा नहीं खा सकते, क्योंकि चांदी अंडे में उपस्थित गंधक से प्रतिक्रिया करके काले रंग का सिल्वर सल्फाइड बनाती है, Ag2S बनाती है, जिससे चम्मच क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। सोना को कठोर बनाने के लिए उसमें तांबा और चांदी मिलाया जाता है। सोना को कठोर बनाने के लिए तांबा और चांदी मिलाया जाता है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है और आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट सोने का प्रयोग किया जाता है। आयरन पाइराइट्स FeS2 को झूठा सोना या बेवकूफ़ों का सोना कहते हैं। आयरन पाइराइट्स को क्या है, झूठा सोना या बेवकूफ़ों का सोना कहते हैं, FeS2।